One of the most requested review in small case was Trends Trilogy in my comment section. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी के बारे में. So Trends Trilogy is a small case that has been in the market since quite a long time. It is managed by निवेश है जो कि काफी पॉपुलर कंपनी है. इन लोगों की तरफ से बहुत पॉपुलर सब स्मॉल केसेस ऑलरेडी लॉन्च हुए हैं एंड उन्हीं में से एक है ट्रेंड्स ट्रायोलॉजी जो कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स टॉक अबाउट द निवेशक कंपनी. तो निवेशक का 15+ इयर्स का एक्सपीरियंस है और इनका जो मैनेजर है वो है अरविंद कोठारी जी जो सेबी रजिस्टर्ड है एंड ही हैज ओवर 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. उसके बाद इन्होंने जॉब छोड़ दिया था करीबन a decade ago and started his wealth management firm और गिविंग बर्थ टू निवेशा. तो निवेशा का ऑलरेडी एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है, मोर देन अ डेकेड इन फैक्ट. जैसे मैंने बताया काफी सारे पॉपुलर स्मॉल केसेस है इनका. द मोस्ट पॉपुलर स्मॉल केस दैट दे हैव इज द ग्रीन एनर्जी. बहुत ही बेहतरीन स्मॉल केस है ये एक जो कि रिन्यूएबल सेक्टर पे काम करता है, लेकिन हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस नहीं करने वाले हैं. इसको ग्रीन एनर्जी को छोड़ के भी मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो ये भी काफी पॉपुलर स्मॉल केस है. फिर निवेशक कंज्यूमर ट्रेंड्स मेक इन इंडिया. हम लोग आज बात करेंगे ओनली अबाउट द ट्रेंड स्ट्रेटजी स्मॉल केस. तो ये ट्रेंड स्ट्रेटजी स्मॉल केस बेसिकली थ्री इंटररिलेटेड ट्रेंड्स ऑफ इन्वेस्टिंग पे काम करता है. वन इज द बिजनेस ट्रेंड, वन इज द फाइनेंशियल ट्रेंड, वन इज द प्राइस ट्रेंड. तो बिजनेस ट्रेंड मतलब हम लोग क्या समझते हैं? तो बिजनेस ट्रेंड मतलब एक पिकिंग है पर्टिकुलर बिजनेस जहां पे ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज है, जिसका बिजनेस स्ट्रेटेजी बिजनेस पोटेंशियल इज लुकिंग गुड. नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल ट्रेंड. फाइनेंशियल ट्रेंड मतलब जो भी कंपनीज पिक करेंगे उनका फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए. वो द रेवेन्यू, द प्रॉफिट्स, द मार्जिन, एवरीथिंग शुड बी ग्रोइंग स्टेडीली. एंड थर्ड इज द प्राइस ट्रेंड जो कि जो स्टॉक का वैल्यूएशन है दैट इज जस्टिफाइंग द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. सो दीज आर द थ्री फंडामेंटल trends that this small case will be following while choosing a particular stock. And the basic idea is to invest in high growth companies. जो कंपनीज हाई ग्रोथ का पोटेंशियल दिखा रहा है वो सब कंपनीज को चूज करना. सेकंड इज द इमर्जिंग सेक्टर. एज अ सेक्टर जो भी सेक्टर आज उतना खास अभी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है लेकिन आगे जाके उस पर्टिकुलर सेक्टर का काफी पोटेंशियल दिख रहा है इन लोगों को, दैट इज अ सेक्टर दैट दे वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन. थर्ड इज द लार्ज अपॉर्चुनिटी साइज. अपॉर्चुनिटी साइज मतलब है पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडिया और इनिशिएटिव. तो इसके कारण अगर अपॉर्चुनिटी साइज अच्छा दिख रहा है तो दैट विल बी अ गुड फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस टू इन्वेस्ट इन. एंड लास्ट इज द चार्ट सपोर्टेड बाय गुड अर्निंग्स. सो टेक्निकल फैक्टर will also be considered while getting the stock on board. Trend strategy is a classic blend of two main school of thoughts that is fundamental and technical. Fundamental काम आता है, फंडामेंटल एनालिसिस काम कम्स इनटू पिक्चर जबकि एक पर्टिकुलर स्टॉक को पिक किया जाता है, और टेक्निकल एनालिसिस कम्स इनटू पिक्चर कि वो पर्टिकुलर स्टॉक का पिक करने के बाद कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट लेना है. दैट इज द मेन thought about the technical analysis. यहाँ पे लिख रहा है it would be concentrated portfolio of 13 to 15 stocks only. CDSL is a good example of this strategy के 2020 से पहले CDSL का उतना अच्छा opportunity दिख नहीं रहा था इन लोगों को, but after the COVID the demat account had opened quite a lot. तो CDSL का indirectly काफी revenue generation हुआ है उसके कारण, तो that had become a good opportunity for this particular small case. Henceforth, good results and chart analysis helped us to write the trend making forex of our investment. तो इन लोगों ने पुट किया था CDSL में जो 4 गुना हो गया है. And the recommended amount for this small case is 4 lakh rupees. Let's talk about the details of this small case right now. 3 ईयर का CAGR है 57%. This is very very good in fact, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में एक साल तो पूरा हो गया जब निफ्टी ने 0% रिटर्न्स दिया था. तो बाकी एक साल बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया है, लेकिन फिर से लास्ट 6 महीने 7 महीने तक निफ्टी का कुछ रिटर्न्स नहीं आ रहा है. बेसिकली कोई भी ब्रॉडर इंडेक्स का ज्यादा अच्छा रिटर्न्स नहीं आ रहा है. तो कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स 3 ईयर CAGR with 57%, दिस इज वेरी वेरी गुड. मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑल्सो वेरी नॉमिनल, क्वाइट अफोर्डेबल फॉर नॉर्मल पीपल, 72,000 समथिंग है. Plans is also quite good, 5,000 for 6 months, that is less than 10,000 for 1 year. So 10,000 for a small case which is generating close to 60% returns per year, CAGR है ये. So that is also quite considerable. Let's talk about the performance right now. इसका benchmark है equity small cap. तो 1 month का रिटर्न देखिए 93:100. तो 100 रुपए लगाते हैं आप तो ऑलरेडी फिर भी 100 रुपए मेंटेन कर रहा है यहाँ पर. एंड इक्विटी स्मॉल कैप का जहां पर 7 रुपए का आपका लॉस हो जाता है. तो इतने वोलेटिलिटी के सीजन में भी बेहतरीन रिटर्न्स मेंटेन कर रहा है ट्रेंड स्ट्रेटजी एंड इट इज हैंडसमली बीटिंग द स्मॉल कैप. वहीं पर 6 मंथ्स का बात करता है 7% स्मॉल कैप का आया है. देखिए यहाँ पर ट्रेंड स्ट्रेटजी का 35% रिटर्न्स है. दैट इज वेरी वेरी हैंडसमली मेड रिटर्न्स इन द लास्ट 6 मंथ्स, जहां पे 6 मंथ्स में ब्रॉडर इंडिसेस में ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं है.
जैसे हम लोग को पता लग रहा है, इन इक्विटी स्मॉल कैप का बेंचमार्क का रिटर्न ओनली 7% दिया हुआ है। 1 ईयर का देखेंगे 47:91, और ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स है। यहाँ तक सेम रिटर्न्स था टिल मार्च ऑफ 13, फिर मार्च ऑफ 13 से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है इसने। 2 ईयर्स का देखिए, यहाँ से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है फ्रॉम मार्च 22 से लगातार मार्च 22 ऑफ 23, तो लास्ट ईयर 1.5-2 साल से इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही चल रहा है। एंड मैक्स का बात करूँ तो मोटा मोटा जब से लॉन्च हुआ है ये बेहतरीन तरीके से बीट कर रहा है। सी द डिफरेंस ऑफ द स्मॉल केस फ्रॉम द इक्विटी स्मॉल कैप बेंचमार्क, तो डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना बेहतरीन स्मॉल केस है, उतनी अच्छी तरीके से बीट कर रहा है अपने बेंचमार्क को। 63:233, तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं with the equity small cap and the small case. Let's talk about the stocks and weights right now. Stocks is 14, तो मेरे ख्याल से बेस्ट ब्लेंड ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ स्टॉक्स रहता है 10 to 15। 15 से ज्यादा हो जाता है तो मेरे लाइकिंग में काफी ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है फॉर स्मॉल केस, एंड लेस देन 10 होता है तो रिटर्न्स तो अच्छा बनता है बट बहुत कंसंट्रेशन हो जाता है, रिस्क फैक्टर भी काफी हाई रहता है। 10 to 15 is a beautiful number for a small case and it is maintaining that number. 14 is very good. Rebalancing frequency is very good, again need basis को I would prefer need basis over any other frequencies, ताकि जो भी स्टॉक अच्छा लग रहा है इनको मोमेंटम में है वो उसको पिक कर सके, और अगर कोई स्टॉक जो पिक किया हुआ है अगर गलती से ले लिया है वो पर्टिकुलर स्टॉक, दे कैन इजीली चेक इट आउट। लास्ट रिबैलेंसिंग हुआ था सितंबर 5 में और नेक्स्ट रिबैलेंसिंग का डेट अभी दिया हुआ नहीं है। लेट्स चेक आउट द टाइमलाइन राइट नाउ। तो लास्ट रिबैलेंसिंग सितंबर 5 में हुआ था, उसके पहले मई 21, तो मई से जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 3.5 महीने बाद एक रिबैलेंसिंग हुआ है, और उसके पहले मई के सेकंड में भी हुआ था। तो मई ऑलरेडी मई में 2 रिबैलेंसिंग हो गया था, फिर 4 महीने बाद एक रिबैलेंसिंग हुआ है। तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं इनका स्ट्रेटेजी, जब भी कोई स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा है उनको, दे आर टोटली चेकिंग इट आउट एंड द कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट वेरी हाई दैट दे आर चर्निंग। तो 14-15 स्टॉक्स रखता है ये, और ऐसा नहीं है कि टोटल 14-15 ही स्टॉक्स को निकाल रहा है और या खरीद रहा है। ओनली +3, -4, +2, -1, +1, -1, दिस इज गुड, नॉट ए हाई नंबर ऑफ स्टॉक्स आर गेटिंग चेंज, तो आपका ट्रांजैक्शन चार्ज भी ज्यादा हाई नहीं रहेगा। 15, 16, 17, 18 रीबैलेंसिंग हुआ है टिल फ्रॉम February 4th 2022, तो लास्ट 2.5 साल में 18 रीबैलेंसिंग, सो तो लास्ट 2.5 साल में 18 रीबैलेंसिंग इज क्वाइट कंसिडरेबल, ये होना चाहिए। 18 रीबैलेंसिंग इन द लास्ट 2.5 years, यहाँ पे देखिए February 4th से लॉन्च हुआ था ये ऑन 2022, तो 2.5 साल में 18 रीबैलेंसिंग इज क्वाइट नॉमिनल। के साथ भी प्रॉफिट बुकिंग भी चलता है इन लोगों का, 22% का प्रॉफिट बुकिंग है फ्रॉम मई टू सितंबर, फिर मई टू मई अगेन 5.25, 2.32%, तो द स्ट्रेटेजी दे आर फॉलोइंग फॉर द rebalancing part, this is quite good. Let's check out the holdings distribution right now. Mid cap is only 16% and small cap is 84%, क्योंकि majority ये small cap ही है, ये हम लोग जानते हैं। And mid cap they have put rate right now because of some type of stability in the small case, क्योंकि अभी recently market में काफी volatility है। Check out the financial ratios right now. So the twist that I have mentioned in the thumbnail, that is the P ratio. The only concerning fact is the P ratio which is 92, और इक्विटी स्मॉल कैप का है देखिए 34, तो डबल करीबन ट्रिपल है इसका P रेशियो। दैट इज नॉट डिजायर्ड, बट हैविंग सेड दैट हम लोग एक डिसीजन बस P रेशियो पे ऊपर डिपेंड नहीं कर पाएंगे कि P रेशियो अगर every parameter is looking good and only the P ratio is bad, then we cannot say that the because of the P ratio I will not consider this small case. P रेशियो एक जस्ट एक गाइड रहता है हम लोगों को कोई भी सिलेक्शन करने के लिए। इट इज नॉट लाइक P रेशियो हाई हो गया और बाकी सब कुछ बेहतरीन लग रहा है इसके लिए मैं P रेशियो की वजह से मैं नहीं लूंगा। P रेशियो इज ऑल्सो हाई, PB रेशियो इज ऑल्सो हाई, बट इवन इफ दे आर बोथ हाई आई वुड डेफिनेटली कंसिडर दिस स्मॉल केस एनी डे, क्योंकि अभी रिसेंटली भी ये परफॉर्मेंस बेहतरीन अच्छा कर रहा है, ताबड़तोड़ रिटर्न्स बना के दे रहा है इन्वेस्टर्स को। लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स राइट नाउ। तो 1 ईयर का मैं डेटा लिया हूँ, तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर होता तो इनका फीस चला जाता 10,000 रुपीज, जैसे हम लोग पहले स्क्रीन में देखे हैं। ट्रांजेक्शन चार्जेस देखिए नॉमिनल है काफी 1265 ओनली, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, और जब भी ये लोग रिबैलेंसिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि काफी स्टॉक्स को निकाल रहे हैं,
ओनली फ्यू स्टॉक्स आर गेटिंग चर्नड आउट, इसीलिए ट्रांजैक्शन चार्जेस भी काफी नॉमिनल है। तो टोटल 1 लाख रुपए लगाते तो आपका एक्स्ट्रा लग जाता 11,264 रुपए। तो 1,11,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट रहता, तो स्मॉल कैश का वैल्यू एक साल बाद आपका हो जाता 1,86,000। 75,000 का रिटर्न है, 67% इज हैंडसमली मेड। यहीं पर मैं अगर एडिट करूँ तो ऑब्वियसली 1 लाख रुपए नहीं लगाएंगे, आप लोग लगाएंगे तो कुछ ज्यादा अमाउंट लगाएंगे यहाँ पर। तो लेट्स कंसिडर 5 लाख रुपीज, राइट। तो अप्लाई चेंजेस करता हूँ मैं यहाँ पर। यहीं पर देख लीजिए 5 लाख का जब लगाते हैं यहाँ पर तो फीस तो सेम ही रहता है, ट्रांजैक्शन चार्जेस थोड़ा सा इंक्रीज होता है। 5 लाख के लिए 3,000 इज फाइन। 5,13,000 का इन्वेस्टमेंट रहता है, यहीं पर 4,18,000 का आपका रिटर्न बन के आ जाता है। लास्ट टाइम दिखाया था 66% का रिटर्न है, यहाँ पर देखिए 80% का रिटर्न हो गया। तो जितना ज्यादा स्मॉल केस का यही है कि जितना ज्यादा आप कॉर्पस लगाएंगे, क्योंकि इनका सब्सक्रिप्शन फीस फ्लैट फीस लेते हैं ये लोग, तो वो तो चेंज नहीं होने वाला है। द अल्टीमेटली द रिटर्न्स इन योर पोर्टफोलियो विल बी हाई इफ यू आर पुटिंग ए हाई कैपिटल। तो बेसिकली द फंडा इज दैट वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन ए स्मॉल केस, ट्राई टू पुट इन अ बिग अमाउंट, एटलीस्ट 5 लाख रुपीज। जैसे ये लोग सजेस्ट भी किए थे कि एटलीस्ट 4 लाख रुपीज का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। ऑल इन ऑल व्हाट आई वुड से इज दिस इज अ वेरी गुड स्मॉल केस। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये स्मॉल केस। ओनली फैक्टर इज द पी रेशियो। अगर पी रेशियो को आप लोग इग्नोर करके ये स्मॉल केस लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हैं, रिकमेंडेड फ्रॉम माय एंड। इसका पी रेशियो ऐसा नहीं है कि रिसेंटली हाई हुआ है, इसका पी रेशियो बहुत दिनों से हाई है, बहुत महीने से हाई है, लेकिन ये फिर भी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस किया जा रहा है। इफ यू आर लुकिंग फॉर ए स्मॉल केस फ्रॉम निवेशा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट दैट इज आउट देयर। And the best thing is that it is not restricted to any particular sector like green energy or defense or railways or anything. It is dependent on the strategy. The strategy is good, the company is good, they have a proven record, and you can definitely try it out. Please tell me in the comment section if you find the video useful, और कुछ जानना है तो comment section में comment कर सकते हैं। I will definitely help you. वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until then, stay safe and stay healthy. Bye bye.